अगर दोस्तों आपकी एज भैया 18 साल हो चुकी है और आप लोग बिना किसी झंझट के भैया अपना खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, कोई होटल हो, ढाबा हो, कुछ भी हो दोस्तों, अगर आप लोग भैया उसके लिए घर बैठे इंस्टेंटली सरकारी लोन लेना चाहते हैं और जिसके ऊपर आपको लगभग मैक्सिमम 35% तक की यहाँ पर सब्सिडी मिलने वाली है। और यार इतने ढेर सारों यहाँ पर फीचर दिए गए और अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है यार दोस्तों। तो अपन सबसे पहले देखो इसको अप्लाई करने का तरीका देखते हैं जो हमने अभी यहाँ पर फॉलो किया है यार, बिल्कुल लेटेस्ट में। इस समय बहुत ही अच्छा यहाँ से रेस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों। और आप लोगों को जो लोन लेने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है यार। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार। उसके बाद में आपको इस प्रकार का एक फॉर्म नजर आएगा। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले भैया आपको अपने आधार नंबर भरने हैं, जैसा कि मैं अपने आधार नंबर यहाँ पर भर देता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने आधार नंबर भर दिए, उसके बाद में अगर आपके पास मान लो आधार संख्या नहीं है, आपने अभी ताजा के अंदर अगर आधार का एनरोलमेंट कराया तो वो संख्या आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। अब आपको जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैंने अपने नाम के आगे श्री लगाया, उसके बाद में अपना नाम लिखूंगा राजेश कुमार। तो मैंने अपना नाम यहाँ पर भर दिया राजेश कुमार। उसके बाद में आप लोगों को अपनी एजेंसी चूज करनी है कि आप लोग लोन लेना कहाँ से चाहते हैं। तो आप लोग इनमें से किसी एक एजेंसी का यहाँ पर चूज कर सकते हैं। स्टेट की बात करेंगे, जैसे मेरा स्टेट अभी है यहाँ पर राजस्थान स्टेट से हूँ। जिला कौन सा है, तो जिले के अंदर मेरा जिला है भैया यहाँ पर जयपुर जिला है। तो मैंने यहाँ पर अपना जयपुर जिला चूज कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो इसका इन्होंने भैया एड्रेस दे दिया है जहाँ से आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से सारा कुछ यहीं से देखा जाएगा भैया। अब आगे बात करते हैं भैया हम नंबर 7 के ऊपर हम मेल के ऊपर हम टिक कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जिस इस प्रकार से बनी है जैसे 01/01/2000। तो 24 साल की एज हो गई है। इसके अलावा आप लोगों की सोशल कैटेगरी क्या है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एसटी है या कोई माइनॉरिटी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जनरल कैटेगरी चूज कर दी है। इसके अलावा अगर और कोई है यहाँ पर कैटेगरी, जैसे मान लो कोई एक्स मैन है, कोई फिजिकल चैलेंज है या और किसी पहाड़ी क्षेत्र का या नॉर्थ ईस्ट का है, तो वो यहाँ पर अदर चूज करेगा। मेरे केस में मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ भैया। शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप आठवीं पास है या आठवीं पास से भी नीचे है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया। इसके बाद में आप लोगों को अपना एड्रेस लिख देना पूरा, कि अगर आप लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग भी अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही से एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको एक डेमो के लिए अभी थोड़ा सा एड्रेस करके दिखा देता हूँ, बाद में इसको पूरा मैं अच्छे से फिलअप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना जिला वगैरह जो सब कुछ लिख दिया। आप लोगों को यहाँ पर अपना पिन कोड जरूर लिखना है। तो आपने भी अपना पिन कोड वगैरह फिलअप कर दिया। यहाँ पर आपको अपने 2 मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका पैन कार्ड। तो अपनी ईमेल आईडी वो हम भर देते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी ईमेल आईडी भर दी, अपने यहाँ पर पैन कार्ड भर दिया है। जो भी आपकी डिटेल है वो सारे पैन कार्ड के हम भर देंगे। इसके अलावा आप लोगों की लोकेशन कहाँ है, रूरल है या अर्बन है। अगर अर्बन है तो अर्बन लिखेंगे, रूरल है तो रूरल लिखेंगे। इसके अलावा भी आपकी जो इकाई है, यानी आप लोग काम धंधा कहाँ पर करने वाले हैं, उसकी आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग एक्टिविटीज बतानी है कि भैया आपका सेक्टर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस से रिलेटेड है या ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो उसी सेक्टर को अपन चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग को चूज किया और इसके अंदर भी आप लोग अदर कोई कैटेगरीज देखते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर इनमें से देखकर चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इनमें से बहुत लंबी, जैसे मान लीजिए मुझे ईंट का भट्ठा लगाना, तो मैंने ब्रिक्स भट्ठा के ऊपर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आप लोग उसके बारे में और भी जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल वगैरह आप लोग इनको दे सकते हैं। अगला पॉइंट अभी है पॉइंट नंबर 17, जिसके अंदर क्या कहा गया कि आप लोगों ने और कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया है, यस या नो। तो मैंने कहीं से नहीं लिया तो हम नो कर देंगे। यस क्या होता तो मैं नीचे इसकी पूरी डिटेल फिलअप करता दोस्तों। आगे बात करें भैया इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है, यानी कि अब इसके अंदर याद रखना कि आप लोगों को टोटल बता देना कि भैया मुझे इतने पैसों की, इतने लोन की आवश्यकता है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना 1 लाख रुपए भर दिया दोस्तों। अब इसके बाद मैं रोजगार कितने लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि सरकार ये जो लोन दे रही है उसका ये भी फायदा है कि आप लोग अगर कोई बिजनेस करेंगे तो 2 या 3 लोगों को आप लोग रोजगार तो देंगे कम से कम। तो आपने मान लिया कि मुझे भैया यहाँ पर 3 लोगों को मैं यहाँ पर रोजगार देने वाला हूँ भैया। ठीक है,
तो इसके बाद में आप लोगों को अपना बैंक का पूरा विवरण देना है कि आपका बैंक कौन सा है। जैसे मान लीजिए मेरा बैंक है स्टेट बैंक, तो मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक चूज किया, या किसी भी बैंक को आप लोग चूज कर सकते हैं जो आपका रिलेटेड बैंक है। आपको IFSC कोड लिखना है जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपकी ब्रांच का नाम लिखना है, उस ब्रांच का एड्रेस लिखना है और आपका जिला चूज करना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो आपके दूसरा और कोई खाता है तो वो खाता भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमने एक खाता यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है कि वांट टू अवेल CGTMSE का अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अन्यथा आप लोग नो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना यस कर दिया। लास्ट 2300 पॉइंट है, आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना? तो आप लोग बता सकते हैं भैया हमने लोगों के से सुना है, किसी अवेयरनेस कैंप से सुना है, या न्यूज़पेपर से सुना है, रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट से, या सोशल मीडिया से। तो मैंने इसके बारे में भैया सोशल मीडिया के ऊपर सुना है। तो ये इसको चेकबॉक्स को अपन क्लिक करके ग्रीन हो जाएगा, फिर अपन सेव डेटा कर देंगे दोस्तों। अब इसके अलावा और आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी के अंदर भैया अपनी एज जो 18 साल की होना आवश्यक है। इसके अलावा आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को अपने रखने होंगे, क्योंकि आपने जो डाटा यहाँ पर सबमिट किया है दोस्तों, उस डाटा को भैया जो अभी अपने एड्रेस देखा था वो एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई करेगा, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों को यहाँ से लोन दे दिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल के लिए आप लोग इनकी जो ऑफिशियल ऑनलाइन जो KVIC online.gov.in इसका आप लोग एक बार जरूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक FAQ का सेक्शन है। इस FAQ के सेक्शन के अंदर आपको पूरी बातें बताएगी भैया किसको कितना यहाँ पर सब्सिडी वगैरह मिलने वाली है, किस कैटेगरी के लिए क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट तक आप लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार का कोलेट्रल नहीं देना है। ये सारी बातें जो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कितना यहाँ पर आप लोगों को जो ब्याज की दरें लगाई जाएगी, और अगर आप लोग सपोज कि दोस्तों आपका बिजनेस का भैया 1 लाख रुपए है, तो आप लोगों को भैया अपने यहाँ पर खुद से भी 10-20 हज़ार रुपए लगाने पड़ेंगे, तो वो भी परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी तो लाख रुपए के ऊपर आपको 10,000 रुपया खुद के लगाने पड़ेंगे, 90,000 रुपया आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा दोस्तों। और किन किन सेक्टर के अंदर आप लोगों के लोन मिलता है तो उसकी सारी डिटेल दे रखी है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज एक बार इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वैसे ये काफी अच्छी लोन स्कीम है, अगर आप लोगों की वाकई में अगर इच्छा है कि मुझे अपना खुद का बिजनेस ही करना है दोस्तों। बाकी अगर आप लोग ऐसे सोच के ले रहे हो कि यार मैं कैसे वैसे झूठ मूठ के करके फॉर्म तो भर देता हूँ और लोन मिल जाएगा तो मैं और किसी कार्य में उसको खर्च कर लूंगा, तो ऐसा होना यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं भैया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।